हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स मई 2023 का। आज हम इस वीडियो में मई मंथ के जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कितनी महिला कैडेटों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ए 5 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने उस देश में रुपए और उस देश के मीर कार्ड को भारत में स्वीकार करने की संभावना तलाशने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है डी रूस। चलिए अगला सवाल। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्होंने दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल खिताब जीता है। इसका सही जवाब है ए चिराग शेट्टी और सात्विक का साईराज रैंका रेड्डी। चलिए अगला सवाल। संजीव कपूर ने हाल ही में किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है सी जेट एयरवेज। चलिए अगला सवाल। 2023 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विजेता का नाम बताएं। इसका सही जवाब है बी सर्जियो पेरेज। अगला सवाल। मिराज अहमद खान और गनेमत सेखों की भारतीय जोड़ी ने हाल ही में किस खेल आयोजन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है डी शूटिंग में। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीएसई हाल ही में भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है बी रेल विकास निगम लिमिटेड। चलिए अगला सवाल। भारतीय एयरटेल ने उस देश में सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदाता बनने के लिए अपने किस विदेशी व्यापार संचालन को डायलॉग एक्सियाट के साथ विलय करने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब है डी श्रीलंका। अगला सवाल। 2023 विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए अस्थमा केयर फॉर ऑल। अगला सवाल है, उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ए सिंगापुर। अगला सवाल देखते हैं। 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है सी 161वां रैंक। चलिए अगला सवाल। डेविड मलपास की जगह लेने के लिए विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है बी अजय बांगा को। अगला सवाल। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी लिमिटेड की पहली विदेशी क्षमता वृद्धि है संयंत्र किस देश में स्थित है? का सही जवाब है सी बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के नए सीईओ कौन है? का सही जवाब है ए मार्गरीटा टेलो वेले। चलिए अगला सवाल। 2023 में नवीनतम फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाली एथलीटों की सूची के अनुसार सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? का सही जवाब है बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलो अगला सवाल। 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? का सही जवाब है सी नॉर्वे। अगला सवाल। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 2023 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। इसका सही जवाब है ए लूका प्रेसेल। चलिए अगला सवाल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली अंडर सी सुरंग जो नवंबर 2023 तक खुलने वाली है समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे 2.07 किलोमीटर लंबी जुड़वा सुरंगें हैं। मुंबई तटीय सड़क परियोजना मरीन ड्राइव को डैश से जोड़ती है। इसका सही जवाब है ए बांद्रा वर्ली सी लिंक। अगला सवाल। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे नवीन राज्य का दर्जा दिया गया है? का सही जवाब है बी कर्नाटक। अगला सवाल। विश्व बैंक अप्रैल 2023 के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है ए अजय बांगा। चलिए अगला सवाल। एनटीपीसी लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है?
का सही जवाब है ए गुरदीप सिंह। चुनाव कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है ए पी किशन भट्ट को। चलिए अगला सवाल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डैश में बनाया जा रहा है। सही जवाब है डी जोंगी घोपा। चलिए अगला सवाल। मई 2023 में बिडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ए नीरा टंडन को। चलिए अगला सवाल। दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हो गया है। इंडोनेशिया में 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी आसियान मामले विकास का केंद्र। चलिए अगला सवाल। भारत में हाल ही में मई 2023 तक महत्वपूर्ण लिथियम भंडार कहाँ खोजे गए हैं? इसका सही जवाब है ए राजस्थान के डेगान। अगला सवाल। उस बंदरगाह का क्या नाम है जिसे भारत ने म्यांमार में चालू किया है? का सही जवाब है सी सितवे बंदरगाह। चलिए अगला सवाल। जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद मई 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? का सही जवाब है सी बर्लिन जर्मनी। अगला सवाल। बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए उमर रशीद। अगला सवाल। वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन के लिए किस बंदरगाह को पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब है ए दीनदयाल बंदरगाह। चलिए अगला सवाल। किस कंपनी ने आईसीसी मई 2023 तक के लिए वैश्विक प्रायोजक के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही जवाब है बी मास्टर कार्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए हमारी नर्सें हमारे भविष्य। चलिए अगला सवाल। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है डी तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला सवाल। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी हेल्थ केयर और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद में उभरती चुनौतियां। चलिए अगला सवाल। ट्विटर के सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभाल रहा है? का सही जवाब है डी लिंडा याक्रिनो। अगला सवाल। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और आईयूसीएए के संस्थापक निदेशक डैश ने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से उद्घाटन गोविंद स्वरूप लाइटम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया। का सही जवाब है सी प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर। चलिए अगला सवाल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, बल्कि 5 पंच केदार मंदिरों में भी सबसे ऊंचा है। तुंगनाथ मंदिर को हाल ही में क्या पदनाम दिया गया है? का सही जवाब है डी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। चलिए अगला सवाल। अमेरिकी सीनेट द्वारा राज्य विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में किसे पुष्टि की गई थी? इसका सही जवाब है सी गीता राव गुप्ता। चलिए अगला सवाल। 7वें संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, सतत परिवहन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार। चलिए अगला सवाल। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब है बी, दूसरा रैंक। अगला सवाल देखते हैं। अगले सीबीआई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, प्रवीण सूद को। अगला सवाल देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पहली बार किस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा? का सही जवाब है बी, गतका। चलिए अगला सवाल। विदेश विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है गीता राव गुप्ता। चलिए अगला सवाल। मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ लेने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब है ए, मनोज सोनी। चलिए अगला सवाल। स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब है ए, लूडोविक गंत। चलिए अगला सवाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एक एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब है डी, ऊना में। चलिए अगला सवाल। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, भावेश गुप्ता को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सेना के गजराज कोर द्वारा आयोजित संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत में कौन सा संगठन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है डी, भारतीय वायुसेना आईएएफ। चलिए अगला सवाल। 2023 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, संग्रहालय स्थायित्व और कल्याण। चलिए अगला सवाल। 49वां जी7 शिखर सम्मेलन डैश में होने वाला है? इसका सही जवाब है ए, हिरोशिमा, जापान। चलिए अगला सवाल। जोमेटो यूपीआई के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करने के लिए किस बैंक ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है डी, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए के जैन। चलिए अगला सवाल। नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विंग इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है डी, हैदराबाद। अगला सवाल। भारत का कौन सा शहर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला पहला शहर बन गया है? इसका सही जवाब है बी, भोपाल। चलिए अगला सवाल। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काईवॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा खोला गया था। स्काईवॉक ब्रिज कहाँ से जुड़ता है? इसका सही जवाब है बी, मामलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस। चलिए अगला सवाल।
विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, पॉलिनेटर फ्रेंडली कृषि उत्पादन में संलग्न होना। चलिए अगला सवाल। जैविक विविधता 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। चलिए अगला सवाल। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही जवाब है ए, रायनन बर्वी। चलिए अगला सवाल। इस कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में 2026 संस्करण तक विश्व कप प्रायोजक के रूप में बने रहने के लिए फीफा के साथ एक नया अनुबंध किया है। इसका सही जवाब है सी, मैकडॉनल्ड्स। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड और एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है डी, पेटीएम। चलिए अगला सवाल। भारत ने म्यांमार में चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया। हाल ही में म्यांमार को प्रभावित करने वाला चक्रवात का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बी, चक्रवात मोचा। चलिए अगला सवाल। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, अनिल कुमार जैन। अगला सवाल। रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, राजीव डोगरा। चलिए अगला सवाल। किस कंपनी ने भावेश गुप्ता को अपना अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ए, पेटीएम। चलिए अगला सवाल। जस्ट एस्पायर जस्ट एस्पायर नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ए, अजय चौधरी। अगला सवाल। कौन सा राज्य खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के 300 संस्करण की मेजबानी कर रहा है? इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपनी वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों को हटा देगी? इसका सही जवाब है सी, टाटा उपभोक्ता उत्पाद। चलिए अगला सवाल। टाइम शेल्टर ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। टाइम शेल्टर उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ए, जॉर्जी कॉस्पोडिनोव। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ए, के गोविंदराज। अगला सवाल। डब्ल्यूएचओ द्वारा कला और स्वास्थ्य के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, रेनी फ्लेमिंग और सुंदर येंडे। अगला सवाल। कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? इसका सही जवाब है ए,
हरिबुध मगर। चलिए अगला सवाल। इन दो देशों के बीच टाइगर शार्क 40 नाम का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। का सही जवाब है बी, यूएसए और बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल। इस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया। इसका सही जवाब है डी, एरावत। अगला सवाल। इस देश ने एक कानून पारित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगाता है और यात्रियों को ट्रेन यात्रा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका सही जवाब है सी, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नामदेव शिर गावंकर, जिन्हें भारत के ताइक्वांडो के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, एस वैद्यनाथन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस बैंक ने जयकुमार एस पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ए, आईडीबीआई बैंक ने। चलिए अगला सवाल। इस देश ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खीबर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। का सही जवाब है डी, ईरान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस संगठन को दुनिया के सबसे बड़े महिला नेटवर्क में से एक माना जाता है और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक उल्लेखनीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। इसका सही जवाब है बी, कुटुम्बश्री। चलिए अगला सवाल। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ए, राजस्थान और पंजाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। FY23 के दौरान एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा? इसका सही जवाब है सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। का सवाल देखते हैं। कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने दोनों देशों की ईआईडी की पारस्परिक मान्यता प्रदान करने के लिए भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली में शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त की है? इसका सही जवाब है सी, जापान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? इसका सही जवाब है डी, बांग्लादेश। हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है बी, 103 बार। चलिए अगला सवाल। 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, आर दिनेश। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल
इसका सही जवाब है डी, ईरान। चलिए अगला सवाल। IAMAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ए, हर्ष जैन। चलिए अगला सवाल। अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका सही जवाब है ए, जिम्बाब्वे। चलिए अगला सवाल। टाटा केमिकल्स बोर्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, आर मुकुंदन। चलिए अगला सवाल। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए टेनिस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, सानिया मिर्जा को। चलिए अगला सवाल। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने इंफोसिस लिमिटेड और नेस्कॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है डी, उड़ीसा। चलिए अगला सवाल। IIFA 2023 में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है डी, आलिया भट्ट। अगला सवाल। कौन सा देश 2024 में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मत अधिकार लागू करने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब है सी, सोमालिया। अगला सवाल। भारत को अपनी दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति किस देश में मिली? इसका सही जवाब है डी, नेपाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में एक रन ऑफ वोट में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इसका सही जवाब है बी, तुर्की। चलिए अगला सवाल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए अगला सवाल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, MS रामचंद्र राव। अगला सवाल। बोला टिन्बू ने किस देश में राष्ट्रपति पद की शपथ ली? इसका सही जवाब है बी, नाइजीरिया। चलिए अगला सवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा प्रशिक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ए, GC मुर्मू। अगला सवाल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी PDF ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।